इंडिया ने अपने रिपब्लिक डे के लिए कई मुल्कों के साथ साथ बांग्लादेश को भी इनवाइट किया हुआ है कि उनकी भी फौज आकर रिपब्लिक डे की परेड का हिस्सा बने। और बांग्लादेश की जानिब से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 122 फौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ता रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने जा रहा है। 12 जनवरी को बांग्लादेश की फौज का ये दस्ता इंडिया पहुंचेगा और कहा यह जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के ही जहाज जो है इनमें बैठकर बांग्लादेश के ये फौजी इंडिया जाएंगे और फिर वापस भी इन्हीं जहाजों में आएंगे। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो बांग्लादेश के फौजी हैं इनको ताजमहल भी दिखाया जाएगा जो कि इंडिया के मुसलमान हुक्मरान शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम के लिए। लेकिन इसको भी डेमोलिश करने की मुहिम का आगाज इंडिया के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों ने यह कहकर कर दिया है कि असल में ये शिव का मंदिर था जिसको मुगलों ने ताजमहल बना दिया हुआ है। असल में इसका नाम तेजू महल था और आए दिन वहां पर हिंदू इंतहा पसंद गुंडे जमा होकर शिव 40वां और हनुमान 40वां पढ़ते रहते हैं। तो ये इमारत बांग्लादेश के फौजियों को दिखाई जाएगी। इसके अलावा अजमेर शरीफ पे जो मशहूर दरगाह है उसकी भी हाजिरी बांग्लादेश के फौजी देंगे और वहां पर भी कुल पड़ेंगे। इस परेड को देखने के लिए 25,000 लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा ये हो रहा है कि क्या बांग्लादेश को इन हालात में अपनी फौज का ये दस्ता इस तरह भेजना चाहिए था? देखें, इंडिया इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर है जहां तक कोविड के केसेस की बात है और इंडिया के अंदर कोविड के केसेस की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में 25,000 लोगों का इस तरह एक जगह जमा होना, उसका एक इज्तिमा होना, क्या ये कोई मुनासिब बात है? क्या ऐसे में बांग्लादेश का ये दस्ता एक बड़ी रिस्क को फेस नहीं कर रहा होगा इस तरह ऐसी जगह पर प्रेजेंट होकर? देखें, यूके के वजीर आजम बोरिस जॉनसन को भी इंडिया ने इनवाइट कर रखा था एज ए स्पेशल गेस्ट, लेकिन बोरिस जॉनसन ने ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि कोविड की सिचुएशन हमारे मुल्क में भी बेहतर नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। इससे ये तो तय है कि एक जेन्युइन थ्रेट, एक जेन्युइन रिस्क मौजूद है कोविड के फैलाव का इस इज्तिमा में और इस क्राउडी एरिया में जहां पर बांग्लादेश के ये फौजी भी मौजूद होंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है इस रिपब्लिक डे पे इंडिया के लिए और चांसेस हैं इस बात के कि इस प्रोग्राम में या फिर जहां ये तकरीब हो रही होगी उस मैदान के बाहर एक बड़ा क्लैश हो सकता है, एक फड्डा हो सकता है। वो यूं कि इस वक्त इंडिया की कैपिटल दिल्ली के ही बाहर हजारों फार्मर्स पिछले कई हफ्ते से प्रोटेस्ट किए बैठे हुए हैं उन लॉज के खिलाफ जो कि मोदी सरकार ने पास किए हुए हैं फार्मर्स के खिलाफ। लेकिन इंडियन सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। अब इन फार्मर्स ने ये ऐलान किया हुआ है, ये जरा आप सुनिएगा कि इन्होंने ऐलान क्या कर रखा है। फार्मर्स का कहना है कि ये लोग ट्रैक्टर में बैठकर इस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर ये तकरीब हो रही होगी। किसानों का यह भी कहना है कि एक तरफ टैंक्स होंगे रिपब्लिक डे पे और दूसरी तरफ हमारे ट्रैक्टर्स होंगे। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का थ्रेट मौजूद है इस तकरीब को लेकर जिसमें बांग्लादेश की फौज ने भी शामिल होना है। भारतीय किसान यूनियन के एक स्पोक्स पर्सन थे, उनका कहना था कि हम किसान हजारों की तादाद में वहां पर ट्रैक्टर्स लेकर आएंगे, यानी कोई 200-400-500 ट्रैक्टर्स नहीं आ रहे, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स अपने लेकर आएंगे इस परेड में शामिल होने के लिए। एक तरफ भले ही टैंक्स चल रहे हों लेकिन इसके साथ साथ हमारे ट्रैक्टर भी चल रहे होंगे। इन फार्मर्स को 44 दिन हो गए कम से कम, लेकिन 44 दिन से ये लोग धरना देकर बैठे हुए हैं और कोई इनकी डिमांड आज तक सुनने को तैयार ही नहीं है। डिमांड को पूरी करना तो दूर की बात है, कोई सुन ही नहीं रहा है इनकी। तो आप समझ सकते हैं कि इन फार्मर्स का जो गुस्से का लेवल होगा वो किस तरह का होगा। लिहाजा इनकी ये धमकी कि हम भी परेड करने पहुंच जाएंगे वहां पर, ये एक संगीन बयान है जिस पर बांग्लादेश को सोचना चाहिए इस तरह अपने फौजी भेजने से पहले। लेकिन अगर फार्मर्स के साथ कोई तसादम हो जाता है, कोई क्लैश हो जाता है इंडिया की पुलिस का इस सीन पे, तो ये इंडिया के लिए एक रुसवाई की बात तो अलग होगी, बांग्लादेश की फौज के लिए भी ये एक खराब इवेंट हो सकता है। ऐसे में उधर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा दे दिया हुआ है कि रिपब्लिक डे से पहले हो सकता है कि किसानों को कोविड फैलाने का जिम्मेवार करार देकर यहां से हटा दिया जाए दिल्ली से। जबकि इंडियन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि तबलीगी जमात की तरह किसानों के इस इज्तिमा पर भी कोविड फैल सकता है। यानी ये एक इशारा था उनकी तरफ से कि किसानों को उन्होंने ये एक इशारे में कहा हुआ है कि आप चुपचाप ये जो बिल मौजूदा सरकार ने पास किया है इसको आप एक्सेप्ट करके यहाँ से चले जाएं घर अपने, वरना इस कोविड वाले बहाने से आपको हटाया जा सकता है। इन किसानों में अक्सरियत जो है ये सिखों की है
और सिखों का एक बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा है इस एहतजाज में अब तक। अब इन सारे फैक्टर्स को नजर में रखकर बांग्लादेश को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या ऐसे में बांग्लादेश के फौजियों को इस तरह इंडिया की इस परेड में भेजना कोई ठीक रहेगा या फिर इस फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। और ये भी याद रहे कि अभी हाल ही में जब मोदी साहब और शेख हसीना की मीटिंग हुई थी तो वो भी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, यानी ना मोदी साहब बांग्लादेश आए थे ना शेख हसीना इंडिया गई थी, वो भी कोविड की वजह से एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। और बांग्लादेश से भी ज्यादा इंडिया के ऊपर इस बात की जिम्मेवारी आयद होती है कि आखिर उन्होंने ऐसे हालात में कि जब कोविड बेकाबू हुआ पड़ा है, ऐसे में ये उन्होंने तकरीब कैसे रख दी हुई है। ये जो रिपब्लिक डे की, इसको पोस्टपोन किया जा सकता था, इसको इस साल के लिए मौखर भी किया जा सकता था, लेकिन आखिर इन सिचुएशंस के दौरान कि जब कोविड बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंचा हुआ है तो आखिर इस परेड करने की क्या जरूरत है इसमें। और जब दुनिया भर के मुल्क अपने अहम तरीन इवेंट्स कैंसिल कर रहे हैं तो आखिर इंडिया को क्या जरूरत पड़ गई कि रिपब्लिक डे को इस तरीके से मनाना उन्होंने मुनासिब समझा है। एक जो पॉसिबल रीजन हो सकता है इंडिया का इस तरीके से रिपब्लिक डे मनाने का, वो ये हो सकता है कि वो इस रिपब्लिक डे में अपनी फौजी कुव्वत दिखाकर चीन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, हम इतने ताकतवर मुल्क हैं, लिहाजा आप हमसे दूर रहें। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन देखें, चीन को इन सारी चीजों का वैसे ही इल्म होगा कि इंडिया के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी और क्या क्या चीजें उनके पास हैं और क्या क्या नहीं है, लिहाजा उनको ये सब दिखाने की कोई जरूरत थी नहीं ऑनेस्टली अगर आप देखें तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करें तो इस रिपब्लिक डे के बेनिफिट्स बहुत कम है, लेकिन इसकी जो पॉसिबल कॉस्ट हो सकती है वो ज्यादा हो सकती है, कोविड की वजह से भी और किसानों के इस एहतजाज की वजह से भी। लिहाजा मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्या इन हालात में इस तरह का इवेंट रखना कोई मुनासिब बात थी या इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है वहां, रेवासन से पलवल की तरफ, तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी।